डोरों की डोरों से बांधी हुई गम की नीलाहटी, सांसों के पीछे है आती हुई अजनबी आहटी। हर लम्हा क्यों इस आग में जलती रहे, ये तन्हाइयाँ, ये बेताबियाँ, ये सिसकियाँ, ये सिसकियाँ। मुझे कभी छोड़ के मत जाना ज़रिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। I love you so much. जॉब्स की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तब कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। लेकिन कॉल बैक कॉल तो आई है। तुम बहुत क्वालिफाइड हो। आई एम श्योर वो बहुत इम्प्रेस होंगे तुमसे। घर पे कोई आया हुआ है? हाँ, तलाल आए हुए हैं लंच पे। मैं दोपहर खाना बना रही थी और फोन पे बात करते हुए जल गया, फिर उनसे बात हुई तो वो हेल्प करने आ गया। I was just thinking that तुमने तो बताया था कि तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, फिर ये ऐसे केसेस हो जाते हैं फैसल, और मैंने भी कभी उम्मीद नहीं हारी। ये सिसकियाँ। पता है मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो ग्लैड कि ज़रियान अब ठीक है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत बेहतर है। और डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत जल्द हम उसे घर भी ले जा सकेंगे। दैट्स ब्रिलियंट। अच्छा तुम बता, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पता है तलाल भी आना चाह रहा था लेकिन वो मीटिंग में फंस गया। तलाल कौन है? मेरा मतलब था जैन। जैन काम में फंस गया ना, तो इसलिए आ नहीं सका। जैन कह रहा था अभी फोन करेगा, और जैन को काफी बुरा लग रहा था कि जैन नहीं आ सका। मगर ये तलाल कौन है? तलाल दोस्त है। अच्छा, तुम्हारे कौन सा दोस्त है जिसको हम नहीं मिले? क्योंकि नया दोस्त है, यू नो, रिलेटिवली न्यू। तो तुम्हें कहाँ मिला? बताया तो था मेरी पार्क में मुलाकात होती रहती है। हाँ, टोल्ड यू गाइस। ओ, ये वही है जिसने तुम्हें ग्रोसरी स्टोर में हेल्प किया था? हाँ, वही। हमें तो पता ही था कि तुम्हारी तलाल से इतनी दोस्ती है। कभी हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ, नहीं, जरूर मिलवाऊंगी, क्यों नहीं। अच्छा सारा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बता देना। मतलब बच्चों को देखना हो, घर देखना हो, एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो। नहीं, आई एम टोटली फाइन। और वैसे भी आई एम सो ग्रेटफुल, तुम लोगों ने ऑलरेडी इतना कुछ कर लिया मेरे लिए। प्लीज सारा, हमने कुछ नहीं किया। तुम बार बार ये कह के हमें क्यों शर्मिंदा करती रहती हो? नहीं, बट मैडम विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, प्लीज अपने गेस्ट को इन्फॉर्म कर दें। चलो चलते हैं। ओके सारा, टेक केयर। ठीक है। खुदा हाफिज। जब मैंने आपसे कहा है कि मैं नहीं चाहती कि आप बच्चों के सामने ड्रामे देखें, तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती हैं? अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी सारी बातें कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना? हाँ, तो ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी। मेरे बच्चों का किस्सा है ये, इसलिए। तुम्हारे बच्चे ही हैं और मेरे कौन है? मैं क्या पड़ोस से उठा कर लाई थी अपना बेटा? उसी के बच्चे हैं ना ये। अम्मी मैं नहीं जानती। जब मैंने आपसे कहा है ना कि अपने कमरे में जाके आप टीवी देखिए, तो आप लाउंज में नहीं देखेंगी, बस। हाँ, तुम्हारे नजदीक तो मेरी कोई औकात ही नहीं है ना। मैं हर वक्त कमरे में बंद बैठी हुई टीवी देखती रहूं। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा मियाँ है, तुम्हारा घर है, मेरा तो कुछ भी नहीं है ना।
मायरा, मुझे बड़ी हैरत हुई, तुमने मुझे कॉल की थी। हाँ डॉक्टर, मैंने आपको फ़ोन किया था। आप ही ने तो कहा था ना कि ऐसे केसेस हो जाते हैं कभी कभार। मैं भी तो एक्सेप्शनल केस हो सकती हूँ ना। मायरा, आई एम वेरी सॉरी, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? मैं ठीक कह रही हूँ, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। लेकिन मुझे सारे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं डॉक्टर। तुम्हें वायरल इन्फेक्शन की अलामत थी। तुम कुछ और यकीन करना चाहती थी, वो तुमने कर लिया। मायरा, अपने ऊपर ये जुल्म करना बंद करो। तुम्हारी पहली शादी भी इसी वजह से ख़त्म हो गई। अब तुम अपने शौहर को और अपने आप को ये यकीन दिलाना चाहती हो कि तुम माँ बन सकती हो। हकीकत का सामना करो मायरा, हमारे पास और ऑप्शंस हैं। लेकिन मुझे कोई और ऑप्शन नहीं चाहिए डॉक्टर। मुझे अपना बच्चा चाहिए, जो मेरा खून हो, मेरा अक्स हो, मेरा वजूद हो। इस तरह सिर्फ तुम अपने आप को टॉर्चर कर रही हो। मैं तुम्हारी डॉक्टर और तुम्हारी हमदर्द होने के नाते तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम बार बार अपने आप को मायूसी का शिकार मत बनाओ। हेलो डैड, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपका घर के बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। नहीं, मैं घर के अंदर नहीं जाऊँगा। मैं घर के बाहर ही आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप जल्दी आइए, ठीक है? मायरा आंटी, क्या हुआ? आइए, उठिए, चल उठिए उठिए, आ जाए, उठिए। क्या हुआ? क्या हुआ? आप चले अंदर, चले आए, आ जाए। ठीक तो है आप? आइए आइए आइए। ये लीजिए, पानी पीजिए। कैसी तबीयत है आपकी? जो इंसान अपनी जिंदगी की तारीकी से होकर गुजरा हो, उसकी तबीयत कैसी हो सकती है? मैं कुछ समझा नहीं, आखिर हुआ क्या है? मैं अपनी प्रॉब्लम से तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। मैंने डैड को फ़ोन कर दिया है, वो घर आते ही होंगे। इससे कितना खास रिश्ता है ना तुम बाप बेटे का। कभी कभार तो मुझे जलन महसूस होती है। आपको जलन होती है? हाँ, कुछ ऐसी बातें जो मैं तुम्हें भी समझा नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी राय मेरे बारे में ज्यादा अच्छी नहीं है, और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि वो राय तब्दील हो जाए। तुम अपने डैड को बहुत अजीज हो, और मैं जानती हूँ कि क्यों। लेकिन मुझे एक मौका दो अपनी गलतियां सुधारने का, अपने साथ एक नया रिश्ता कायम रखने का। वैसे इन सब बातों के लिए काफ़ी वक्त पड़ा है। आपकी तबीयत सही नहीं है, आप अपने रूम में जाकर आराम करें। डैड बस आते ही होंगे। क्या हाल है तुम लोगों की? संभाल के बेटा, पापा को चोट लगी है ना, उनको दर्द होगी। नहीं सारा, इन्हें देखकर मेरी सारी तकलीफें खत्म हो गई। बहुत मिस किया मैंने तुम लोगों को। पापा, हमने भी आपको बहुत मिस किया। ओह, अच्छा, हमने सारी बातें इधर तो नहीं करनी ना। चलो पापा को अंदर तो आने दो ना, चलो। रेस्ट करना है उन्होंने। आ जाओ।
कितनी अच्छी बेटी है, पापा को हेल्प कर रही हैं। वेलकम होम। शुक्र है। मारिया, ईमान संभल के भाई, चल बाबा ने रेस्ट करना है। एक ख्याल से। अच्छा, अब तुम दोनों बाबा का ख्याल रखो, मैं लंच तैयार करती हूँ, ठीक है? ठीक है। Are you okay, पापा? हाँ बेटा। अरे तुम लोगों की तो स्कूल की बहुत सारी स्टोरीज जमा हो गई होंगी, है ना? एक एक करके सुनाओ। अब बाबा आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा मगर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं डैड, उन्होंने एक्चुअल रीजन तो बताया नहीं, लेकिन जो भी है उससे काफी अपसेट लग रही थी। अभी कुछ देर पहले ही वो सोई है। थैंक्स बेटा, ये सब तुमने बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया। अच्छा डैड, फिर मैं चलता हूँ। सॉरी बेटा, आज मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता। इट्स ओके डैड, फिर कभी। अभी मारा आंटी को आपकी ज्यादा जरूरत है। जैन, तुम क्यों? किसी और का एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं, लेकिन इस बात पे जरूर हैरान हूँ कि तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए। मीटिंग से जल्दी फारिग हो गया था। मैं सोचा कुछ वक्त तुम्हारे और बच्चों के साथ गुजार लूं। बच्चे कहाँ? बच्चे तो घर पे नहीं है, दोस्त के घर गए होंगे। आज पार्क नहीं गए? नहीं। क्या बात है जैन, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। चाय बना? ओके श्योर। मुझे रात को ऑफिस जाना, एक कॉन्फ्रेंस कॉल लेनी है अमेरिका के साथ। आई विल बी लेट। ओके, कुछ और लाऊं चाय के साथ? एनीथिंग। सैंडविचेस बनाती हूँ। हेलो। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। कहाँ थे तुम सारा दिन? वो मैं अपने दोस्त के था। किस दोस्त के पास? फहद के। फहद? लेकिन जब से तुम आए हो तब से तुम फहद के पास जाने से मना कर रहे थे। अचानक उसका ख्याल कैसे आ गया? एक तो आपका बात बात पे इंटरव्यू शुरू हो जाता है। अरे बेटा, मैं तो सिर्फ बात कर रही थी। मम्मी, मैं थका हुआ हूँ और अपने रूम में जा रहा हूँ आराम करने। अरे उठ गई तुम? जी। तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
मेरी डॉक्टर बीना से बात हो गई थी। फैसल, हाँ मुझे माफ कर दो। अरे किस बात के लिए? मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें औलाद की खुशी दूं, एक भरपूर, एक मुकम्मल जिंदगी दूं, लेकिन जब मैं खुद अधूरी हूँ, मैं किसी और को मुकम्मल क्या करूंगी? कैसी बातें कर रही हो मायरा? मैंने तुमसे शादी औलाद की ख्वाहिश के लिए नहीं की। औलाद तो है मेरे पास। मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि मेरी जिंदगी के अधूरेपन को दूर करने वाली तुम हो। बीवी, बच्चों और घर बार होने के बावजूद मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी में कोई कमी सी है जो तुम्हारे आने से पूरी हो गई। मत कहो ऐसा। तुम अधूरी कैसे हो सकती हो? तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेट जाओ, शाम को रेस्ट करो। हेलो जी, वो आज ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हाँ जी, मैं सोच रही थी जरा घर पे रह के आराम कर लूँ। जी जी, इंशाल्लाह फिर मैं कल ऑफिस आ जाऊंगी। जी थैंक यू। जी जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। लगता है गर्मियां आ ही गई। गर्मियाँ आ गई हैं और इसलिए एसी का बिल भी आ जाएगा। हाँ वो भी, लेकिन गर्मियां आ गई इस बात का असल एहसास ये लॉन के एड्स देख के होता है। तुम लोगों की भी अब कपड़ों की रेस शुरू हो जाएगी। कौन सी एग्जीबिशन में जाना है, जल्दी जाना है, कौन पहले कपड़े खरीदता है, खरीद के पहले सिलवाता कौन है। वैसे मुकाबला सख्त है, लेकिन तैयारी भी मुकम्मल लग रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुकम्मल है। वैसे मैं भी सोचता हूँ कि यही काम शुरू कर दूँ। मुश्किल क्या है इसमें? 2-4 रंग डाले, 1-2 लकीरें इधर उधर लगा के प्रिंट निकाल लिए, महंगी से महंगी कीमतें रख ली, 3 दिन एग्जीबिशन में बेचे और बस पूरा साल आराम। बिल्कुल ठीक कहा कासिम, बिल्कुल ऐसे ही होता है, इतना ही आसान है। हाँ, अगर कोई सेलिब्रिटी होता तो जरूर आसान होता। मैं भी कोई अच्छा सा कैची सा टाइटल रख लेता, जैसे काजिम परवाना। वैसे तुमने सही कहा था, मुकाबला बहुत सख्त है और टाइम में वेस्ट ही कर सकती। अगर टाइम पे नहीं पहुंची ना तो हर चीज खत्म हो जाएगी। और तुम अपनी ये तंजिया गुफ्तगू जो है अपने ऑफिस वालों के लिए ही रखो। मैं चलती हूँ। हाँ हाँ जाओ, लेकिन ध्यान से सुना, ऐसी जगहों पे कोई हाथापाई भी हो जाती है। अरे कोई दांत शांत टूट गया ना तो बहुत अजीब लगोगी। तो वेरी फनी। बाय। मेरे कपड़े तो निकाल दो ऑफिस के। नहीं नहीं, मेरा आना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जरियान को अभी ज़्यादा चलने फिरने से मना किया है। हाँ हाँ, मेरे लिए 10-15 जोड़े ले आना। एंड आई विल पे यू लेटर। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं, माशाल्लाह जरियान की तबीयत अब बहुत बेहतर है। बस हादसे के बाद कोई नौकर नहीं है ना, और मैं उसको अकेला ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना चाहती घर पे। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, मुझे तो सोच के घबराहट हो रही थी कि शायद खुदा ना खास्ता मुझे लास्ट ईयर के प्रिंट्स ना पहनने पड़े। हाँ ओके, अच्छा तुम लोग जल्दी जाओ ना, तुम्हें पता है कितना रश हो जाता है। अच्छा ओके, सुनो बाय, मेरा अंडा जल रहा है। ओके बाय। अरे प्लीज यहाँ से निकल चलो, बहुत बुरा हाल है। ये मेरी तो शॉपिंग खत्म। क्या हुआ? हाँ ये सिसकियाँ
ये क्या कर रही हो? आज लॉन की एग्जीबिशन है, वहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इन पैसों से तुम्हारा क्या होगा? एक सूट तो आ जाएगा। फ्रेंड्स के साथ जा रही हो? हाँ। कैसा लगेगा तुम्हें कि वो बैग भर भर कर लेकर जा रही होंगी और तुम सिर्फ एक सूट उठाकर ला रही होगी? वो अफोर्ड कर सकती है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उसमें इश्यू तो कोई नहीं है। तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम उन सब की तरह जो दिल में आए वो खरीद नहीं सकती? फैजान, मैं बच्ची नहीं हूँ, चादर देख के पाँव फैलाने आते हैं मुझे। ये लो। ये किस लिए? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। किस बात का? तुम्हारी दोस्तें क्या समझेंगी? तुम्हारा शौहर पहले की तरह तुम्हारी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकता? कोई ऐसा नहीं सोचता फैजान, और वैसे भी पहले की बात और थी, ये सबको पता है। क्या पता है? यही कि तुमने अभी नौकरी शुरू की है, मैं भी नहीं कमा रही, और घर में एक ही आमदनी आ रही है। मैं लॉन सूट्स नहीं अफोर्ड कर सकती। तुम ये सब बातें अपनी फ्रेंड्स के साथ करती हो? फैजान, उनके सामने हुआ है, पूरे शहर को हमारे हालात पता है। हमारे हालात को कुछ नहीं हुआ। नाराज क्यों हो रहे हो? मैं नाराज नहीं हो रहा। ये पैसे रखो और जो खरीदना है खरीदो। मैंने अपने लिए कपड़ों का बजट रखा हुआ था, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दूसरी फ्रेंड्स बजट के हिसाब से शॉपिंग कर रही होंगी क्या? तुम बार बार हमें दूसरों से कंपेयर क्यों करते हो? वो जो कर रहे हैं उनको करने दो, वो उनकी अपनी जिंदगी है। जस्ट टेक दिस। और ये बजट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास नौकरी है और मैं तुम्हें पहले की तरह लाइफस्टाइल दे सकता हूं। मुझे ऑफिस से देर हो रही है। अगर और पैसे चाहिए हो तो बता देना, ऑफिस से भिजवा दूंगा। इतनी जल्दी क्या है? कहीं जा रही हो? एग्जीबिशन पे। तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? भाई पहले से प्लान आउट करना पड़ता है, अगर जल्दी नहीं निकली तो औरतों का इतना रश होता है, सब कुछ निकल जाएगा। वापस कब आओगी? कुछ पता नहीं। और बच्चों को स्कूल से कौन पिक करेगा? बच्चों को मैंने अम्मी से कह दिया, वो ले लेंगी, घर ले जाएंगी, साथ में वापसी पे ले लूंगी। शाम को पार्क लेके जाओगी बच्चों को? क्या? वहाँ वो तलाल भी होगा शायद। पता है, वैसे अच्छा ही है, बच्चे खेलते रहते हैं और मेरी कंपनी हो जाती है। क्या बातें करती है तुम उसके साथ? ये किस किस्म का सवाल है? बच्चा है उनका भी। तो तुम बच्चों के बारे में बात करती हो? हाँ, कभी कभार इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं। तुम ऐसा करो, किसी दिन आ क्यों नहीं जाते? खुद ही सुन लेना क्या बातें हो रही हैं। तुम्हारा पूछते रहते हैं अक्सर। मेरी देर हो रही है। आई थिंक आई शुड बी गोइंग टू द ऑफिस। हाँ, आई विल सी यू इन द इवनिंग। मुझे खुद काफी देर हो गई। ओह माय गॉड, इस साल रश को ज्यादा नहीं लग रहा? हाँ, इतने लोगों को देख के घबराहट हो रही है। खबरदार किसी ने घबराने की बात भी की। कोई भी सूट पसंद आना फौरन ले लेना प्लीज, डरने की जरूरत नहीं। और हम टाइम क्यों जाया कर रहे हैं बातों में? चलो अटैक। वहाँ पे चलो। वहाँ रुक गई है।
रूबी, ये सूट मेरा है, मैं इसके पैसे दे चुकी हूँ। जिसके हाथ में है उसका है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कोई तमीज नहीं है, मैं ये सूट खरीद चुकी हूँ। आपका क्या ख्याल है, ये एग्जीबिशन आपकी किटी ग्रुप तक महदूद है? ये सूट सारे मैंने जमा किए थे, मेरे हाथ से गिर गया। और वो जो 20 जोड़े थे वो हड़प कर गए, वो क्या है? बाकियों के लिए तो कुछ नहीं छोड़ा ना आपने। तो आपको टाइम पे आना चाहिए था। तो आपको भी अपने जोड़े का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, आप कोई और सूट ले लें, ये सूट मेरा है, प्लीज दे दें। 19 जोड़े आपके हैं, ये मेरा है। अरे ये मेरा जोड़ा है। ये क्या कर रही हैं आप? फट गया ये जोड़ा। अरे ये ले, इनसे पैसे ले लीजिएगा जोड़े के। जी भाई साहब, भाई साहब, खबरदार, सूट वहां बिक रहे हैं, वहां जाइए। इसका मैं क्या करूं? सुनिए भाई साहब, ये इधर रखिएगा अपने पास, और किसी को देने की जरूरत नहीं, मैं आके देख लूंगी आपको। फिर रखिए अंदर, पीछे की तरफ। ये क्या समझाया था? घबराना नहीं है। कौन सा वाला पसंद है तुम्हें? ये वाला? नहीं, लेकिन किरण, बुरी बात है, वो देख रही थी। तो तुम इर्द गिर्द देखो अपने, कोई भी तमीज से पेश आ रहा है किसी के साथ? नहीं। तो बस अच्छा, आपकी वजह से मुझे इस फटे हुए जोड़े के 3000 रुपए देने पड़े। आधे पैसे आप मुझे देंगे। मैं किस खुशी में आधे पैसे दूं? इसलिए क्योंकि आपकी वजह से जोड़ा फटा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? 50,000 के जोड़े खरीदे तुमने, और एक 3,000 के जोड़े के लिए मुझसे लड़ रही हो। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि सारा तुम जैसी चीप औरतों को अपनी किटी पार्टी में कैसे बुला लेती है। वाह, इतने पैसे रखने के बावजूद आप 3000 का जोड़ा चोरी करी? शर्म नहीं आती आपको? वो तो मैंने एहतियातन डाल लिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि शॉपिंग करते वक्त मेरा हाथ खाली रहे। अच्छा, तो चलिए इसका फैसला कर लेते हैं। जैसे मैंने इस फटे हुए जोड़े के 3000 रुपए दिए ना, उसी तरह आप भी इस जोड़े के पैसे देंगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। आप बर्दाश्त करती हैं? बर्दाश्त तो हम करते हैं आपको। जब देखो हमारे ग्रुप के पीछे पड़ी रहती हैं। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई ना, तो सुन लें लोग क्या कहते हैं आपके बारे में। कोई आपको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहता। सारे शहर में गॉसिप फैलाती रहती हैं, सबको परेशान कर रखा है आप। तुमने ये बात की है ना, तो सुनो, तुम्हारे मुतालिक लोग क्या कहते हैं। अच्छा है तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम जैसी बददिमाग औरत के साथ कोई शौहर खुश नहीं रह सकता। तुम्हारी औलाद तुमसे नफरत करती है। तुम्हारा जो बेटा है ना, सुतेली माँ के साथ रहता है, और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम पे तरस खाते हैं। याद रखना, आइंदा किसी के बारे में बोलने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक लेना, समझी? अरे प्लीज यहाँ से निकल चलो, बहुत बुरा हाल है। ये मेरी तो शॉपिंग खत्म। क्या हुआ? हाँ। माय गॉड, मुझे लगता है मेरे ऊपर का दाग चिप हो गया है। तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह लड़ने की? प्लीज वरिया, ऊंची आवाज में बात मत करो, ओके? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, फट रहा है मेरा सर दर्द से। सच में फट जाता, वो कुर्सी उठा के फेंकने वाली थी। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा था? ये दोनों मुझे सपोर्ट करने आई थी ना, तुम तो कोने में खड़े होकर तमाशा देख रही थी। आई वॉज इन शॉक। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था मेरी आंखों के सामने। बस कर दो, अब तुम दोनों मत लड़ना शुरू कर देना। आज के लिए बहुत नहीं हो गया एक्शन? और मुझे घर जाना है, बच्चों को भी लेना है। कपड़े कल डिवाइड करेंगे, मेरे में हिम्मत नहीं है। नहीं, मैं तो अपने आज ही लेके जा रही हूँ। मैं, एलीजे और फरिया कल डिवाइड कर लेंगे, सारा को भी बुला लेंगे। वो फ्रिया के कपड़े जो है ना, वो मेरे पास ही हैं, तो हम दोनों अपना हिसाब कर लेंगे। हाँ, मुझे चलना चाहिए। किरण, मुझे ड्रॉप कर दोगे तुम ना? शो चलो चलो, बाय। रेस्ट। ओके, बाय, टेक केयर।
क्या हुआ? कुछ नहीं, प्यास लग रही थी, पानी लेने जा रहा था। तुम भी नाजी, मैं इसलिए यहाँ बैठी हुई हूँ। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मुझे को। तुम भी तो थक गई हो जब से ये सब कुछ हुआ है। हम एक नर्स क्यों नहीं रख लेते? बिल्कुल नहीं। इस हादसे के बाद मैं सोच भी नहीं सकती कि हम किसी को घर में रखें। सारा देखो, प्रैक्टिकल होके सोचो। अभी मैं घर पर हूँ, बच्चों की छुट्टियां भी हैं। जब ये सारा मामला फिर से शुरू हो जाएगा तो ज़रूरत पड़ेगी हमें। मैं इस बात के बारे में सोचती हुई ना मुझे घबराहट होती है। अब हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। सारा देखो, हादसे तो हो जाते हैं ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम खौफ के मारे जीना छोड़ दें। हम कहीं और मूव हो जाते हैं, लंदन, कनाडा। वहाँ जाके हम क्या करेंगे? कुछ भी करेंगे, एटलीस्ट महफूज तो फील करेंगे ना। मैं जानता हूँ सारा कि तुम डरी हुई हो, बच्चे डर गए हैं, मैं खुद डर गया। उस वक्त जब ये हादसा हुआ, जब मैं ज़मीन पर गिरा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ तुम तीनों की शक्लें थी। मैं अल्लाह से यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और तुम बच्चों को भी संभाल सको। ऐसी बातें मत करो। जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो खौफ से मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन हमें इन सब चीजों का सामना करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये समझेंगे जब उन पर मुश्किल वक्त आए तो उसका सामना करने के बजाय उससे भाग जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियां मजबूत हों, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए मैं यही मुल्क अफोर्ड कर सकता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि जब यहाँ मौसम बदलता है तो तुम लॉन के जोड़े ले आती हो, वहाँ मौसम बदलेगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बहुत खर्चा होगा, मैं तो लुट जाऊंगा। सर यार, इस हालत में भी तुम मेरी शॉपिंग का मजाक उड़ा रहे हो। तुम भी तो इस हालत में लॉन के जोड़े मंगवाना नहीं भूली। तुम्हें कैसे पता? 15 साल से तुम्हारे साथ, अब तो हर एग्जीबिशन की डेट भी याद हो गई है मुझे। अच्छा पानी पियो, सूप भी पीना है। और कुछ चाहिए? मायरा, मायरा। देखो आज तुमसे मिलने कौन आया है। हैदर, कैसा फील कर रही है? बहुत बेहतर। आई एम सो सॉरी, उस दिन मेरी हालत देख के तुम बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। एक्सक्यूज मी, दोनों बातें करो, मैं जरा भी आता हूँ, ठीक है? हेलो। बैठो। हैदर, मुझे माफ कर दो। मैं डर गई थी कि मैं फैसल को खो दूंगी। जो खुशी उनको अपनी औलाद से मिलती है वो मैं उनको कभी नहीं दे पाऊंगी, और शायद इसी वजह से तुम्हारे साथ ज्यादती कर बैठी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हैदर, कुछ और नहीं से हम अच्छी दोस्त तो बन सकते हैं ना? तो मुझे एक आखिरी मौका दे सकते हो ना? मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू। जी सर। जी अस्मा, अलीज़ा की कितनी कॉल्स आई हैं? कोई कॉल नहीं आई सर। कोई कॉल नहीं? मैं सारा दिन मीटिंग्स में था और कोई कॉल नहीं आई? नो सर। ओके,
ज़रा घर में लाएंगी? थैंक्स। हेलो। कहाँ हो? हाँ बस सारा दिन एग्जीबिशन में बिजी थी, बड़ा क्रेजी दिन गुजरा है। अच्छा, शाम का क्या प्लान है? अभी पार्क जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? कौन जाएगा जैन, मैं और बच्चे। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गुजर रहा है? अच्छा सुनो, मैं सोचा था मैं भी आ जाता हूँ। अम्मा। हेलो अलीज़े, क्या हुआ? अच्छा जैन, आई हैव टू गो, मुझे लगता है बच्चे बाहर लड़ रहे हैं। अच्छा ओके ओके, बाय बाय बाय। एक मिनट। एक्सक्यूज मी सर, मिसेस सज़ा रहमान का घर यही है? जी यही है। प्लीज इनका लैपटॉप था, इस पे साइन कर दीजिएगा। क्या हुआ मम्मी आपको? मत पूछो। तुम किधर से आ रहे हो? मैं फहद के घर गया हुआ था। अच्छा मम्मी, ये लैपटॉप आपने मंगवाया? अरे ये कब आया? अभी अभी आया है। तुम्हारे लिए? मेरे लिए? तुम्हें जरूरत थी ना? मुझे तो कोई नॉर्मल सा लैपटॉप चाहिए था, इतने महंगे कंप्यूटर की क्या जरूरत थी? नहीं आया पसंद? ऑफ कोर्स मुझे पसंद आया। थैंक यू मम्मी। मैं भी डैड और मायरा आंटी को बताता हूँ। वाई मायरा आंटी? मेरा मतलब डैड को बताता हूँ। जाहिर है मायरा आंटी भी उनके साथ ही होंगी। मैं अभी आता हूँ। हेलो आयशा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा, वो मैं पूछना चाह रही थी, जब से हैदर आया है उसकी और फहद की मुलाकात हुई है? अच्छा, दोनों की मुलाकात ही नहीं हुई अभी तक? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं ना, इन्हें मिलना चाहिए। हाँ हाँ जरूर लेकर आऊंगी किसी दिन में। और सब खैरियत? ओके ओके, यू टेक केयर। खुदा हाफिज। Come on यार, this is unbelievable. Seriously. And तुम कह रही हो कि ये जो कुछ भी हो रहा था वो कपड़ों के लिए हो रहा था? हाँ, कितनी दफा पूछेंगे, मैंने आपको बताया था ना, आप नहीं समझ सकते। You know, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरतें कपड़ों के ऊपर लड़ रही हैं। आपको तो फिर भी इमेजिन करना पड़ रहा है ना। मैं तो खुद मौजूद थी वहाँ पे, मेरी आंखों के सामने हो रहा था सब कुछ। शीजा का तो रंग सफेद पड़ गया था बिल्कुल। By the time we saw her, वो help पुकार रही थी और उस औरत ने उसको पकड़ा हुआ था। What? You know, now that I think about it, हो सकता है हम बहुत सीरियस थे, लेकिन इस वक्त मैं काफी स्टूपिड फील कर रही हूँ। By the way, सिर्फ सुनकर ही मैं काफी स्टूपिड फील। It is funny, नहीं? Oh, God. ये देखो, अब्बू हमेशा सेविंग्स की बात करते हैं, और आज जब मुश्किल वक्त आया ना तो मुझे एहसास हुआ है कि सेविंग्स कितनी जरूरी होती हैं। ना हम तुम्हारे बाप के घर में हैं और ना मैं उनकी नौकरी करता हूँ। मैं अपने पैसे कमाता हूँ, मेरा जिस तरह जी चाहेगा मैं खर्च करूंगा। इसके लिए मुझे उनकी राय की जरूरत नहीं है, ना मुझे और ना तुम्हें। मैं समझ सकता हूँ कि अपनी बीवी की डेथ के बाद तुम बहुत तन्हा महसूस करते हो, लेकिन अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए किसी ऐसी फैमिली का इंतखाब करो जो तुम्हारी ये तन्हाई शेयर कर सके। मेरी फैमिली में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं। डोरों की डोरों से बांधी हुई गम की नीलाहटी, हर लम्हा क्यों इस आग में जलती रही। ये